चैनल स्पर्श एजुकेशन। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, फिर से मैं आपके सामने वही टॉपिक का एक और वीडियो, एक इंटरेस्टिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। और फिर ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये आज ये कह सकते हैं कि ये लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का। ठीक है, ऐसे तो मैं आगे लाती रहूँगी, बट धीरे धीरे हमें क्या करना है, अपने लेवल को बढ़ाते जाना है। अब भिन्न के बाद अगला टॉपिक जो आ रहा है, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न, उसको भी तो समझाना है। तो इस वजह से भिन्न के मेरे हिसाब से 3 वीडियो जो होंगे वो सफिशिएंट होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्या कह रहे हैं आज के क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक खंबे का 1/2 भाग कीचड़ में तथा 1/5 भाग पानी में और शेष 3 मीटर पानी की सतह से ऊपर है। तो खंबे की कुल लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में आपसे खंबे की लंबाई के बारे में पूछा है, और खंबे पहले हमें ये जानना है कि खंबा है कैसे कहा गया है। देखिए ये खंबा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि 1/2 भाग। अब आपको पता होगा 1/2 का मतलब ही होता है आधा हिस्सा, मतलब इतना जो भाग है, इतना पोर्शन जो है उसका किसमें है, कीचड़ में है। ये पोर्शन आपका कीचड़ में है। ठीक, अब बोला जा रहा है 1/5 भाग पानी में तथा शेष 3 मीटर। आप पूरे में से 1/5 मान लेते हैं, ये 1/5 इतना हिस्सा जो है वो पानी में है, पहले कीचड़ फिर पानी, तथा 3 मीटर पानी की सतह। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, ये पानी की सतह से ऊपर, यहाँ पानी है, ये पानी है। अब पानी की सतह के ऊपर जो खंबा है उसकी लंबाई हमको 3 मीटर बताई गई है। पानी की सतह के ऊपर 3 मीटर बताई गई खंबे की लंबाई, पर जो खंबा है पानी और कीचड़ में भी तो है, उसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है। तो अब इसकी लंबाई जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो निकालना होगा कि ये 1/5 भाग है और ये 1/2 भाग है। तो पहले हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ लें, मतलब कुल भाग नीचे कितना है। ठीक, कीचड़ और पानी में टोटल भाग कितना है ये निकाल लें। तो जब हम इन दोनों का योग करेंगे 1+5 प्लस 1/5 प्लस 1/2 इक्वल्स टू, अगर इसका लासा निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा, और फिर इसको अगर हम रख देंगे तो 2 then 5, तो हमारा बनेगा 7/10। ओके, मतलब 7/10 भाग जो है, 7/10 भाग जो है वो पानी और कीचड़ में है। अब ये पता, देखो इतना तो पता चल गया कि कितना भाग नीचे है खंबे का। ये देखिए, मान लीजिए ये मार्कर है, अब मैं इसको किसी मिट्टी में गाड़ दूँ, इतना जस्ट इमेजिन, इतना मिट्टी में गाड़ दूँ, तो जो इसका ये नीचे का पोर्शन है, क्या मिट्टी में गाड़ने के बाद हट जाएगा, कट जाएगा? ऐसा तो नहीं है, वो भी तो है तो इसी का ये पार्ट। ये पूरा काउंटिंग में अगर मैं जितना ऊपर दिख रहा मैंने उसकी लंबाई ली तो मुझे पता चल गया ये जस्ट इतना है, लेकिन जो नीचे पार्ट था जो गड़ा हुआ है उसका भी तो देखना था, तो टोटल इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो अब हमको जब ये पता चल गया, अब हमें पता क्या करना है कि पूरे खंबे की लंबाई क्या है। इसके लिए पता करने के लिए पहले तो इतना भाग तो कीचड़ पानी में हो गया, पर कितना भाग जो है अब भाग के रूप में, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ पे वैल्यू दी गई 3 मीटर जो है वो पानी की सतह के ऊपर है। तो हम पहले इसको भाग के रूप में इसका हिस्सा निकाल लेंगे, कितना हिस्सा इसका ऊपर है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतने भाग का मान हमको मिल गया है। तो पूरे भाग का मान निकालने में हमको आसानी रहेगी। तो पहले, अब हम कभी भी भिन्न का कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा मतलब 1 मानते हैं। ठीक है, उसको 1 मानते हैं, ये पूरा 1 हिस्सा है, तो 1 में से हम 7/10 भाग माइनस कर देंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको नहीं आए, 10 में से 7 हिस्से जो हैं पानी और कीचड़ में हैं। ठीक है, तो 10 में अगर 7 हिस्से अगर पानी और कीचड़ में हैं तो कितने हिस्से जो हैं वो ऊपर हैं। तो आप ऐसे ही माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10।
ठीक है, 3/10, 3/10 भाग जो है, जो इस खंबे का 3/10वां भाग है, ये मतलब वो पानी के ऊपर है। अब पानी के ऊपर का हिस्सा हमको पता चल गया है, तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इनका वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, चूंकि 3/10 भाग का मान अपने को दिया है, क्या दिया है, मतलब संख्या के रूप में भी हमें दे दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, 3/10वां हिस्सा है ये जो पानी के ऊपर है, और इसका मान हमें दे दिया गया है 3 मीटर। तो अब 3 मीटर का मान हम निकाल, 3/10 भाग का मान है 3 मीटर। इसलिए अब भाई खंबा एक है, हम इसकी पूरी एक नाप मानते हैं, तो हमें क्या रखना होगा कि पूरे भाग का, ये 3/10 भाग का या 10 भाग का, ठीक है, पूरे भाग का मान क्या होगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 × 1/3/10। ये जो ऊपर की संख्या होती है ये हमेशा पलट जाती है, अपने से अपोजिट वैल्यू देती है, तो जब ये बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा 10/3, तो ये बनेगा 3 × 1 × 10/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास खाली एक वैल्यू बच रही है, 10 और 1 भी बच रही है, पर 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 मीटर। 10 मीटर हमारा आंसर आया है, 10 मीटर, ये रहा हमारा आंसर। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक मैंने इसको बहुत ज़्यादा आपको डीपली बताने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरा जो ये वीडियो है उसको रिवाइंड करके और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कहा गया है कि शिक्षक और सड़क जो वो दोनों एक प्रकार की होती हैं। शिक्षक और सड़क हमेशा एक टाइप की है, क्योंकि ये हर किसी को मंजिल तो बता देती हैं, मंजिल तक पहुंचा भी देती हैं, पर खुद अपना वहीं रहते हैं। ना शिक्षक अपनी जगह से हटता है और ना सड़क हटती है। तो ये 2 लाइनें हमेशा याद रखिएगा, ये आपको मैंने मोटिवेट करने के लिए बताई है। तो मैं चाहती हूँ, मैंने ये लाइन अभी यहाँ पे क्यों कही ये भी समझ लीजिएगा। मैंने ये लाइन इसलिए बताई है कि मैं जहाँ हूँ उसको नहीं देखना है, आपको अपनी मंजिल, मैंने आपको मंजिल बताई है, आपको मंजिल की ओर जाना है। ठीक है, तो चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, 1/8 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 5/24 हो जाए। जब भी मैंने कहा है बिना के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये बोला जाए कितना जोड़ा जाए, तो आपने क्या कर देना है, इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, आपको घटा देना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को। अब ये मत करना कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा दो, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन अगर बोला जाए क्या घटा दिया जाए, तो आपको क्या कर देना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। अगर आपसे बोला जाए कि भाग करने को, तो आपको गुणा करना है, गुणा करने को बोला जाएगा तो भाग करना है। कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो भैया खूब मेहनत करिए, जुट जाइए, ठीक है, खूब ज़्यादा जुटिए सभी लोग, कि आपको इतिहास बदलना है। हम कह रहे इतिहास ना बदलिए, बहुत बड़ी चीज़ है, चलो, लेकिन कम से कम आप नवोदय में तो अपना एक स्थान पा सकते हैं। जिसके लिए आप प्रयासरत हैं वो कम से कम करिए, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज़ है इस समय आपके लिए। तो 1/8 में सेम चीज़ वही करना है। हम ऐसा क्या जोड़ें, तो मैंने x/y रखा है, या आप x/y ना रखो तो डायरेक्ट x भी रख सकते हो। क्या जोड़ा जाए कि 5/24 हो जाए, तो हम इस संख्या को वहाँ ले जाएंगे और x को यहीं रहने देंगे। तो देखिए क्या होगा, x बराबर 5/24, और नहीं तो आप सीधे शॉर्टकट इसमें कर सकते हैं, 5/24 में इसको सीधे घटा सकते हैं। तो जब इसको उधर ले जाएंगे, ये यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका लासा निकालना है। तो लासा अगर हम इसका निकालेंगे तो 24 आएगा। अब देखिए मेरा जो एक वो रहता है ना कि मैं सीधे हर बराबर कर लेती हूँ, तो आप इसमें भी सेम वही चीज़ करिए, हर इसका बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के लिए हमें ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ता है जो लासा उसको बना दे, हर को लासा बना दे, ठीक है। तो 8 को हमें 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 8 को हम कर रहे हैं तो ऊपर 1 को भी हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ गया है, अगर हम इसको
इरेज कर दें या ना भी करें तो यहाँ 3/24 आ गया है, ठीक है। तो अभी हमें माइनस किसका किसका करना है, 3/24 का, 3/24 का हमको माइनस करना है। तो आप इसको डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं क्योंकि नीचे हर बराबर है, तो आपको 5 में से सीधे सीधे 3 को घटा देना है, जो कि आएगा 2/24। अब आप सोच रहे हैं कि ये आंसर आ गया, जी नहीं, ये आंसर नहीं है। ये आंसर तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको इसको बिल्कुल छोटे रूप में नहीं ले आते। अभी ये छोटे रूप में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको काट, क्योंकि ये संख्याएं सम है, कट जाएंगी, 2 से काटेंगे, ये 1 बार जाएगा और ये 12 बार जाएगा। तो अब हमारा आंसर आया 1/12, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, 1/12 वह संख्या है जिसको 1/8 में अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 5/24 मिलेगा। कहा जा रहा है ना 1/8 में कितना जोड़ें कि 5/24 हो जाए। तो इसको चेक भी कर सकते हैं, 1/8 में आप जोड़ के देख लीजिए 1/12 को, क्या 5/24 आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका सेम लासा निकालना होगा। लासा निकालने के लिए हम देखेंगे, ये 12 सबसे बड़ी है, तो 12 दूनी 24, तो 24 इसका भी लासा आएगा। तो हम इनको क्या करें, बराबर कर लें, बराबर कर लें। अगर हमें इसको 3 से गुणा करना है तो इसको भी 3 से करना है, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो ये बनेगा 3/24 धन ये बनेगा 2/24। तो आप देख सकते हो हर बराबर हो गए हैं, सीधे सीधे आंसर ऊपर जोड़ दिया जाएगा 5/24। तो ये हमारा आंसर तो नहीं है, बट हमने ये चेक करके आपको दिखाया है कि मतलब आप क्लियर कर लो कि क्या सही है या क्या गलत। अब देखो 1/8 में क्या जोड़ा गया था, 1/12। जब 1/8 में 1/12 जोड़ा तभी हमको क्या मिला, 5/24। तो मतलब हमारा आंसर सही है, जो कि किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, बी इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये क्वेश्चंस देख के बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट भिन्न का साथ हमें लग रहा है अभी हम लोगों का यही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में जाने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सबको करते चाहिए, पूरी जो भी आपके पास बुक हो उससे खूब मतलब प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन तो मैं आपको 5-5 करके बता रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करिए। मैं 5 बताऊँ, आप 15 करिए, आप 15 नहीं 30 करिए, ठीक है। ऐसे अपने क्वेश्चंस को बढ़ाते जाइए, बुक्स अरेंज करिए और उसके बाद क्वेश्चंस को बढ़ाते जाइए, ठीक है। सेम टॉपिक से ही बढ़ाइए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 और एक संख्या 3 सही 3/8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले आपको जो पहला वीडियो बताया है उसमें मैंने इस तरह का टॉपिक आपको बताया है। जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं और आपको आंसर दिया होता है, साथ में एक पहली संख्या दी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सेम पहले हम करेंगे, पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 19 सही 1/2 को हम चेंज कर लेंगे। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 39/2, ठीक है, 39/2। अब बोला जा रहा है ये दो संख्याओं का, ये जो संख्या है ये दो संख्याओं का गुणनफल है, उसमें से एक संख्या अपने को बता दी गई है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पहले लिख लूँ, ये तो साइड में वाला काम है। एक संख्या, ठीक है, एक संख्या बराबर दिया है, या पहली लिख देते हैं, पहली संख्या हमको दी है, ठीक, 3 सही 3/8। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 27/8, ठीक है, 27/8। मतलब एक संख्या ये दी है और दूसरी संख्या हमको पूछी जा रही है, दूसरी संख्या हमसे क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। अब हमें क्या कहा गया है, और हमको गुणनफल बता दिया गया है, गुणनफल हमको दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो अपना बन रहा है 19 सही 1/2 को अगर हम बदलेंगे तो 39/2 आ जाएगा। मतलब ये दो संख्याओं का, और ये दो संख्याओं का नहीं, दो भिन्नों का गुणनफल है, ठीक है। दो भिन्नों का गुणनफल ये है, उसमें से एक भिन्न आपको ये दे दी गई है, दूसरी भिन्न आपसे पूछी जा रही है। तो आपने क्या करना है, 27/8 गुणित, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह है, फिर x रख देते हैं। मतलब एक संख्या हमको बता ही नहीं गई है तो हम उसको मान लेते हैं x।
तो दूसरी संख्या और हम इनका गुणनफल दे दिया है 39/2। तो अभी क्या करना है, अब इस संख्या को हमको x को यहीं रहने देना है और इस संख्या को उधर ले जाना है। ये संख्या यहाँ देखिए गुणा में हो रही है, तो उधर जाके क्या होगा, भाग में। ठीक, तो x बराबर 39 मैंने पहले भी बताया है कि अगर गुणा का कहा जाता है तो भाग करते हैं, भाग का कहा जाता है गुणा करते हैं, हमेशा उसका अपोजिट ही करना होता है। तो यहाँ जाएगी तो ये भाग में जाएगी, तो क्या हो जाएगी 27/8। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, यहाँ पे 39/2 लिख देती हूँ। तो अभी क्या करना है, अब देखो यहाँ भाग में है, जब भाग होता है तो उसको हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 39/2 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई में हमने कन्वर्ट किया तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, अगर भिन्न है तो संख्या पलट जाएगी, तो 8/27 हो जाएगी, 8/27। अब क्या करना है, जो जो कटने वाली चीज़ें उनको काट देनी है, और अगर नहीं कट रहा है तो हमें क्या कर देना होता है, सीधे गुणा कर देना होता है। तो हम पहले काट लेंगे, ये 2 से कट रहा है 4 बार में, और ये कट रहा है 3 से 9 बार में, और ये कट रहा है 13 बार में। अब देखिए अगर सारा कुछ फिनिश हो चुका है, नीचे यहाँ तो फिनिश हो गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो 13 चौको 52, ठीक है, और बटे 9, तो 9 से जब हम इसको काटेंगे, अभी भी क्योंकि मिश्र भिन्न में आंसर दे रहे हैं तो हमें इसको मिश्र भिन्न में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 5 ऊपर बचेगा शेष और 9, तो हमारा आंसर जो आया है 5 सही 5/9, 5 सही 5/9 हमारा, नहीं सॉरी यहाँ 5 नहीं है, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ओके ठीक, 45 को अगर 52 से माइनस करेंगे तो वो 7 बचेगा शेष। तो हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन में सही दिया है। अब आप देख सकते हो कि इसको मैं आपको चेक करके नहीं दिखा रही हूँ, पर मैं आपको ये करने को जरूर कहूँगी, एक तरह का होमवर्क दे रही हूँ, इसको आप खुद चेक करोगे। आपने सीधे x की जगह इस वैल्यू को रख लेना है, ठीक है। मैंने कहा x रखा 27/8 गुणे, अब गुणे में आपको ये संख्या रखनी है, ठीक है, x की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर लेनी है। उसके बाद इन दोनों का, ये थोड़ी देर के लिए संख्या हटा देनी है, फिर इन दोनों का गुणा करके देखना है क्या ये संख्या मिल रही है। अगर ये संख्या मिल रही है तो हमारा आंसर सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसको देखते हैं। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग अनपढ़ है तथा अनपढ़ों की संख्या 1106 है, तो हमें शिक्षितों की संख्या बतानी है। देखिए क्वेश्चन में पहले वाले वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन डाला था, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या की बात थी उसमें, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी आपको क्या कर दिया है, इसका हिस्सा भी बता दिया है, तो भाग के रूप में भी आपको बता दिया है कि जो जस्ट इमेजिन 1/3 का मतलब क्या होगा, एक चीज के 3 हिस्से। तो मान लेते हैं ये गांव इस तरह के सर्कल में बसा हुआ है, या फिर हम कह देते हैं चलो वर्ग में ही बसा है, मान लो इस तरह से, ठीक। तो इसके हिस्से कैसे बनेंगे, बनाना टफ हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरह के मान लीजिए, ठीक, 3 हिस्से बन गए। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1 हिस्सा। मान लेते हैं इतने हिस्से में आपका क्या है, अनपढ़ है, इतने हिस्से में सिर्फ अनपढ़ बसे हुए हैं, ठीक है, अनपढ़ है। तो और उन्होंने अनपढ़ों की संख्या भी बता दी है, मतलब 3 में से 1 हिस्से का मान भी बता दिया है। 3 हिस्से में 1 हिस्से का मान क्या है, 1106, मतलब वहां पे 1106 जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं। पर हमें पूछा क्या जा रहा है, शिक्षितों की संख्या पूछी जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो 3 में से अगर 1 भाग जो है वो हिस्से के रूप में दे दिया है, तो हमें निकाल लेना है कि पूरे में 1/3, या फिर 3 में 1 भाग अगर अनपढ़ है तो 2 भाग क्या है, शिक्षित हैं। 3 में से 2 भाग शिक्षित हैं। तो इसको हम 1 में से भी माइनस करके निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे कॉमन सेंस के में भी निकाल सकते हैं कि 3 हिस्सों में अगर 1 हिस्सा अनपढ़ का है तो 2 हिस्से किसके हैं, शिक्षितों के, मतलब शिक्षित हैं यहाँ पे लोग। शिक्षित मतलब पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे हैं उनको अलग वर्ग में रखा गया है, ठीक है।
तो अभी हमें क्या करना है, और हमें 1/3 की वैल्यू भी दे दी गई है, हमें निकालनी किसकी है, शिक्षितों की। तो वो क्या है, 2/3 भाग के रूप में है। अब हमें उसको संख्या के रूप में, इस तरह से संख्या के रूप में निकालना होगा। तो चूंकि 1/3 भाग का मान है कितना है, 1106, इसलिए 2/3, ठीक है। तो अब दो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, लेकिन जैसे होती है वैसे ही रख दी जाती है। बट यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पलट जाती है, ठीक। अब ये याद रखिए कि यहाँ पे वैल्यू पलट जाती है, मतलब 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। बाकी हर में अगर 1 आ रहा है तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, अगर आप रखो तो ठीक, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से 3 कट जाएगा। अब हमें सीधे क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 18 नहीं, 12 और तो ये रही हमारे शिक्षितों की संख्या। इतने लोग हमारे यहाँ क्या हैं, शिक्षित हैं, ठीक। 2212 लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, जो कि सी ऑप्शन में सही दिया है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप देख सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देखते रहेगा। कॉमन सा क्वेश्चन दिया था, सीधे 1/3 भाग भी दे दिया था, उसके वैल्यू भी बता दी थी, और उसके बाद आपसे सिर्फ पूछा जा रहा था उसके अगले हिस्से के बारे में। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी पीपे का 3/5 भाग भरा हुआ है, उसे भरने के लिए 180 लीटर तेल और आवश्यकता है हो तो पीपे की क्षमता क्या होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बता दिया है, ये ऑप्शन दे दिए गए। अब देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए पीपा किस, आपने घर में पीपे देखे होंगे, इस तरह के पीपे की डिज़ाइन रहती है, ठीक है। मेरे ड्राइंग पर मत जाइएगा क्योंकि मैं यहाँ ड्राइंग लेके नहीं बैठी हूँ। इस तरह का मान लीजिए पीपा है। अब बोला जा रहा है 5/3, मतलब अगर उसको देखें 1 2 3 4 5, तो 3 हिस्से जो हैं ये इतना भाग जो है वो भरा हुआ है, पीपे का इतना भाग जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। किससे भरा है, तेल से भरा है। अब जब इतना भाग भरा, हमें देखिए ये भाग के रूप में यहाँ पता है, ये नहीं बताया गया है कि संख्यायिक रूप में कितना भरा है, मतलब कितने लीटर इतनी हिस्से में तेल है, अभी ये नहीं बताया गया। बल्कि उन्होंने क्या बताया है कि जो खाली है ना, कितना भाग खाली है, ये देखिए 1 2, मतलब 2/5, ये टोटल 5 थे, 5 में से 3 हिस्से भरे हुए हैं, तो कितने खाली है, 5 में से 2 हिस्से अभी खाली है। तो 2 हिस्से, इन्होंने इसकी वैल्यू हमको बता दी 180 लीटर, मतलब 2/5 भाग भर जाएगा जो ये बचा हुआ है, तो मतलब इसमें 180 लीटर तेल आएगा, इसमें 180 लीटर तेल आएगा। अब पहले तो हमें क्या चाहिए जानना है कि 2/5 भाग का मान तो दे दिया है, अब हमें 3/5वें भाग का भी मान पता चल जाए, मतलब इतने की भी वैल्यू पता चल जाए, तो हमको पता चल जाएगा, ये तो वैल्यू दे ही दी है, फिर इसकी भी पता चल जाएगी कि टोटल तेल कितना आ सकता है इस पीपे में, वो बात पता चल जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, चूंकि 2/5 भाग का मान है कितना है, 180 लीटर, फिर कहा गया इसलिए 3/5 का हमें निकालना था। जब हमको एक चीज़ दे दी होती है तो उसके ज़रिए हम दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 180 तो वैसे ही रहेगा, पर इसके यहाँ वाली जो संख्या है वो सीधे जाके वैसे ही लिख जाती है जैसे ही लिखी होती है, पर ये वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। 2 और 5, अब 5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल, तो कितनी बार में होगा, 9 बार में, तो 90। और अगर हम इनका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 270। 270 लीटर मतलब तेल जो है यहाँ पर भरा हुआ है, 270 लीटर। इतने 3/5वें भाग में जो भरा हुआ तेल है वो है 270 लीटर। अब आपको मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है कि पीपे में कितना तेल आ जाएगा, पूरा पीपे की पूछा जा रहा है, ठीक है, पूरे पीपे में कितना तेल आ जाएगा।
तो पूरे पीपे में देखिए ये 180 लीटर तो अभी बाकी था और प्लस ये 270 भरा है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 270 प्लस 180, ठीक है, 270 प्लस 180, तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 देन 5 देन 4, ठीक है। तो 450 लीटर जो तेल है वो किस में आ रहा है, इस पूरे पीपे में, ठीक है। पूरे पीपे की क्षमता पूछी गई थी तो वो मैंने बता दी है 450 लीटर, जो कि बी ऑप्शन में दिया है सही, ठीक है। अभी आपको इसको चेक करने का भी तरीका मैं बता सकती हूँ। चेक करने का तरीका यही है कि आप एक चीज़ गायब कर दीजिए, कोई भी चीज़ एक चीज़ गायब कर दीजिए। अभी मान लीजिए 3/5 का रख लीजिए। अब ऐसा कर लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में हेर फेर कर, यहाँ पे 3/5 का दिया था, अब 2/5 का रख लीजिए। 2/5 का हम रख लेते हैं 270 लीटर, नहीं 2/5 यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद में बोल देते हैं कि 270 लीटर तेल की आवश्यकता है, ठीक। ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या होगा, इसके हिसाब से अपने क्वेश्चन के जो हमने क्वेश्चन किया है उसका सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी आवाज़ें यहाँ साउंड सुनने को मिला होगा, कोई नहीं, देखिए बीच में इस तरह के डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स आते रहेंगे और हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हम लोगों को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और जैसा कि मैंने वादा, हर वीडियो में मैं वादा करती हूँ कि आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन बताऊंगी, तो अब हमारा वही लास्ट पड़ाव है। मैं आपको अब लास्ट पड़ाव पे लेकर आती हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन बताऊंगी जो पिछला वाला है, उसके बाद आज का होमवर्क का क्वेश्चन आपको दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था, बट फिर भी मैं हर बार देती ज़रूर हूँ होमवर्क के क्वेश्चन, इसलिए ताकि हर क्वेश्चन से आपका रूबरू करा सकूँ, ठीक है, आपको मैं रूबरू करा सकूँ। कहने के लिए ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट ये 1 नंबर बहुत गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको लगता है मुझे तो सब आता है, और जब सब आता है तो सारा कुछ भिंडी हो जाता है। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। सर इसको करने का तरीका जो जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बॉक्स है, बटे में 20, अब ये 20 जो है यहाँ पे क्या है, वो भाग में है, यहाँ पे हम रख लेंगे x, हमको ये वैल्यू निकालनी है। मतलब क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि ये इसके बराबर हो जाए, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि ये इसके, अगर मैं चाहूँ तो सारे ऑप्शन रख के उसको देख सकती हूँ, वो भी एक तरीका, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो 3/4 और 20 को जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणित में, और बॉक्स में x रखो या बॉक्स ही रख लो, जो भी मन, ठीक। अभी सीधे अब इसको हम काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, मतलब इस बॉक्स में आना चाहिए 15, ठीक है। बॉक्स में अगर 15 आएगा और इसको हम कट करेंगे, 5 से 15, 5 को 20, देखिए सेम आंसर हमको मिल गया है। हमको जो बोला गया था, ये बराबर का चिन्ह यही शो करता है कि दोनों तरफ की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। अभी हम इसको देखो गुणा कर दें, इसको हम 5 से गुणा कर दें और इसको भी 5 से कर दें, तो ये क्या बनेगा 15, नीचे क्या बनेगा 20, तो ये तब भी बराबर हो रहा ना। मतलब ये दोनों वैल्यू किसी भी तरीके से आप देखें बराबर आपको मिलेगी, चाहे आप गुणा करके देखें चाहे भाग करके देखें, आपको ये दोनों वैल्यूज बराबर, चाहे छोटे फॉर्म में मिले चाहे बड़े में, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना आप कितना भी करते जाइए, पर ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा जो तरीका था, मैंने जो अभी ये जो तरीका बताया, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है कि सारे ऑप्शन को आप रख के देख लीजिए, सारे ऑप्शंस को रख के देखिए और काट के देखिए, अगर आंसर आपको बराबर में मिल रहा है तो इसका मतलब है, इट मीन्स कि ये हमारा आंसर सही है। तो चलिए अभी आज का क्या होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, और फिर वो मुझे आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके, मेरे पास मतलब आपके कमेंट्स आने चाहिए इसके लिए कि आप वो सॉल्व कर रहे हो, मेरे को नहीं मिलता है किसी का भी कमेंट, ठीक है। चलिए हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन आज का मैं लिख देती हूँ, क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन ये आज का रहा, क्या है 13/15 गुणित 30/91 गुणित 7/16 बराबर क्या।
इसके इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, आपको इनको सॉल्व करना है। अगर कोई भी संख्या कट रही है तो उसको काट देना है, नहीं कटे तो क्या करना है, डायरेक्ट गुणा कर देना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ, हो सकता है नहीं, लेकिन फिर भी जिसको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा, देन कमेंट करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। देन अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने के लिए मुझे जाना भी पड़ेगा, तो मुझे जाने दीजिए। मुझे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए बाय एंड टेक केयर।